वीडियो में हम बात करेंगे एक एंटीबायोटिक के बारे में जिसका नाम है सेफालेक्सिन। सेफालेक्सिन दरअसल सिफेलोस्पोरिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक से बिलोंग करती है और इसके बहुत फेमस ब्रांड है जैसे कि कैप्लेक्स कैप्सूल्स 500 mg में अवेलेबल है। इंडिया पाकिस्तान में बहुत फेमस है सेफलकेम, ये एक और ब्रांड है। इसके अलावा फेक्सिन, ये भी एक ब्रांड अवेलेबल है। 500 mg में भी आती है, 250 mg में भी अवेलेबल है। बहुत यूजफुल ड्रग है, इन्फेक्शंस को बहुत जबरदस्त तरीके से खत्म करता है। इसके अलावा इसकी यूजेस, डोजेज फॉर्म, मैकेनिज्म और क्लिनिकल यूजेस के साथ साथ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले आप जानते हैं कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की होती है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर होती हैं प्रोटीन्स दैट आर कॉल्ड एज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। आपकी ड्रग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलकर उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाता। बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बनाएगा तो सारा मटेरियल लीक आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। डोजेज और स्ट्रेंथ में देखिए 250, 500 और इवन हाई डोज 750 mg में भी अवेलेबल है। डिपेंड करते हैं क्लिनिकल यूजेस पे। सबसे पहले तो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, जेनिटल्स यानी कि अगर किसी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई इंफेक्शन है या यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन है तो आप लो डोज से स्टार्ट लीजिए। 250 mg पर ओरल एवरी 6 आवर्स आप ये ड्रग ले सकते हैं। और अगर हाई डोज में लेनी हो तो 1 से 4 ग्राम भी आप ले सकते हैं डिवाइडेड डोजेस में। कभी कभी हड्डियों के अंदर भी इंफेक्शन हो जाता है, तब भी लो डोज से स्टार्ट लेंगे, यानी 250 mg से आप स्टार्ट लेते हैं हर 6 घंटे बाद, और दिन में 1 से 4 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं अगर हाई डोज में जाना है। सिस्टाइटिस होता है ब्लेडर इन्फेक्शन, किसी के ब्लेडर में इन्फेक्शन हो गया है, तब भी आप जब ड्रग स्टार्ट करते हैं तो पहले पहले लो डोज से, लो डोज पे काम नहीं होता तो 500 mg यानी मीडियम डोज पे आप आ सकते हैं। 12 घंटों के बाद 500 mg ले सकते हैं और 1 से 4 ग्राम पर डे मैक्सिमम डोज हो सकती है। स्किन के यानी जिल्द के कोई इंफेक्शंस हो गए हैं, लो डोज से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 250 mg से स्टार्ट कर सकते हैं। हाई डोज चाहें तो 500 mg से, लेकिन दिन में 2 बार यानी हर 12 घंटे बाद 500 mg की ड्रग आप ले सकते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट याद रखिए कि ये आपके पास एक एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक के अपने साइड इफेक्ट्स लाइक एब्डोमिनल पेन, एजिटेशन, अनीमिया कभी कभी हो जाता है, थोड़ा बहुत जो है ब्लड में कमी, एंजियोडीमा जैसी प्रॉब्लम ज्यादातर कॉमन नहीं है। कंफ्यूजन इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो ब्रेन में इतनी ज्यादा ड्रग नहीं जा रही। डायरिया का प्रॉब्लम है, डिजीनेस या डिस्पेप्सिया, एलिवेटेड ट्रांसएमिनेसिस, कुछ लोगों का लिवर का जो लेवल होता है बढ़ जाता है। इओसिनोफिलिक हिमोलिटिक, इओसिनोफिलिया जैसे हमने बात की, एनीमिया हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स में कमी या व्हाइट ब्लड सेल्स में कमी हो सकती है। अच्छा, ज्यादा कॉमन चीज है डायरिया। एंटीबायोटिक्स के साथ ज्यादातर डायरिया, एब्डोमिनल पेन कॉमन होता है, ये अक्सर एंटीबायोटिक्स के साथ आपको फील होगा, बट दैट इज नॉट द मेन इशू। आपके जो मेन इंफेक्शंस हैं वो इससे बहुत अच्छे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सेफालेक्सिन आपके पास एक बहुत ही यूजफुल एंटीबायोटिक बिलोंगिंग फ्रॉम द सिफेलोस्पोरिन्स क्लास। और एक खास बात इसमें है सेफालेक्सिन, तो इसमें फा आता है, फा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जहां पे फा आता है, फा फा फ्रा, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ एक साथ मिलकर मेडिसिन को सीखें। बहुत शुक्रिया।